हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल अध्याय नंबर 4 कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि क्या है तथा कृषि की कितनी प्रणाली होती है तथा कृषि कितने प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। अर्थात कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो अधिकांश अन्न उत्पादन करती है। कृषि की प्रक्रिया मतलब कृषि कैसे की जाती है? जुताई, मिट्टी को भुरभुरा करना, बीज बोना, खरपतवार निकालना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक डालना, कीटनाशक, कटाई, दलाई इत्यादि से कृषि की जाती है। अब कृषि की कितनी प्रणालियाँ होती है? कृषि की निम्न प्रणालियाँ हैं: निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। अब इसके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का सिर्फ पेट भर सके, उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे से टुकड़ों पर की जाती है, अर्थात इस प्रकार की खेती बहुत से कम क्षेत्रफल पर की जाती है। इसमें अधिम और औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि से किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि वह होता है जो एक स्थान को कुछ समय के लिए उपयोगी बनाकर उस पर कृषि किया जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले ज़मीन के किसी टुकड़े को वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है और उसे मिट्टी मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है। किसी ज़मीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। उसके बाद एक नई ज़मीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। फिर एक नए क्षेत्रफल को साफ किया जाता है तथा उस पर मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर उस पर खेती किया जाता है। इस बीच पहले वाली ज़मीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी खोई हुई उर्वरता वापस हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है? जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है, उसे गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं, इसमें निम्न समस्याएं हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का बंटवारा होने लगता है। इससे ज़मीन का आकार छोटा होता चला जाता है। छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती है। इसके फलस्वरूप किसानों को रोज़गार की तलाश में पलायन करना पड़ता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। अब वाणिज्यिक कृषि के प्रकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजी सामान का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशक का इस्तेमाल होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। अब रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि वह कृषि होती है जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में
उपजाया जाता है तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी, बहुत सारे कामकाजों की ज़रूरत पड़ती है। रोपड़ कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया और केला हो गया आदि, ये रोपड़ कृषि की मुख्य फसलें हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के बागानों में होता है। चाय तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपड़ कृषि सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। रोपड़ कृषि करने के लिए अच्छे माध्यम की बाजार और यातायात के साधनों की अधिक ज़रूरत होती है। अब फसलें कितनी प्रकार की होती है? ऋतुओं के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है? ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से फसलें 3 प्रकार की होती है। खरीफ फसलें, जायद फसलें और रबी की फसलें। रबी की फसलें में हम लोग देखेंगे, रबी की फसल में जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, बरली, मटर, चना और सरसों। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी की फसलों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब खरीफ फसलें गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल कहते हैं। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है, अर्थात वर्षा ऋतु में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन। धान के मुख्य उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, जिन्हें आस, अमन और बोरी कहते हैं। अब यहाँ आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जायद की फसलें। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, चारे वाली फसलें उगाई जाती है। गन्ने को भी इसी मौसम में उगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह बढ़ने में 1 साल लग जाता है, अर्थात पूरी तरह विकसित होने में उसे 1 साल लग जाता है। अब कृषि की मुख्य फसलें। कृषि की मुख्य फसलों में पहला है चावल। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, अर्थात पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर है। धान की खेती के लिए ज़रूरी होते हैं उच्च तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आर्द्रता और 100 सेमी से अधिक की सालाना वर्षा। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। यदि सिंचाई की व्यवस्था उचित हो तो इसे कम क्षेत्रफल में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अब धान उत्पादक करने वाले राज्य पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी धान की खेती होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि इन क्षेत्रों में नहरों का सघन जाल है। अब कृषि की मुख्य फसलों में दूसरा है गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेमी की सालाना वर्षा की ज़रूरत होती है, जिसका वितरण समान रूप से हो। पाला पड़ने में गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मृदा
वाले क्षेत्र गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग। गेहूं को हम पाला के प्रभाव से बचाने के लिए हम उसकी सिंचाई कर देते, तो गेहूं को पाला नहीं हो सकता है। अब कृषि की मुख्य फसलों में तीसरा है मोटे अनाज। भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य है ज्वार, बाजरा, रागी। हालांकि ये मोटे अनाज है, लेकिन इनमें पोषक तत्व की अधिक मात्रा होती है। मोटे अनाज में हो जाएगा पहले नंबर पर ज्वार। ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, अर्थात ज्वार का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होती है। ज्वार को अक्सर आंध्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा है बाजरा। बाजरे को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में भी होती है। अब मोटे अनाज में रागी को शुष्क प्रदेश में लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राई के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। अब मोटे अनाज में हो जाएगा मक्का। मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे के रूप में होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान की ज़रूरत होती है। अब मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक हैं। राजस्थान भी आपका आ जाएगा। अब मोटे अनाज में आपका आ जाएगा दालें। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका यह मतलब है कि हर 2 फसलों के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। दाल उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। दाल उत्पादन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं।